सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस सुंदर शाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज फिर से ये सुंदर मौका दिया है कि मैं आपके बीच में आ सकी और आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और इसी तरह से मैं भी प्रभु में आनंदित हूँ और प्रभु का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हम सबको सही सलामत रखा है। और आइए हम इस आराधना को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों और आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई करे। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम हर हालत में अपने आप को आपके सुपुर्द कर दें, आपको समर्पण कर दें। और प्रभु जो भी हम बोलें वो आपकी अगुवाई से बोलें, चाहे वो प्रार्थना हो या परमेश्वर का वचन हो या परमेश्वर के वचन को बांटने का हो। प्यारे प्रभु जी, सब कुछ आपकी अगुवाई से हो और हमें ऐसा मन दे कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें और उस वचन से बहुत सारे फल आए हमारे जीवन में, जो कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर अपनी इनायत फरमाएं, अपनी दया दें, ताकि हम कोई भी गलत काम ना करें। प्रभु, इस दुनिया में बहुत सारी भरमाने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमको प्रभु से दूर करने वाली हैं। पर प्रभु हमें इतनी धैर्य और शक्ति दे कि हम उन सब चीज़ों से दूर रहें और हमारे जो नियंत्रण को, हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा प्रभु जी। और हम विनती करते हैं अपने सारे प्रियजनों के लिए जो यहाँ पर हैं और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे। प्रभु, आप सबके साथ होइए, सबके आँखें खोल दीजिए, सबके कानों और दिलों को खोल दीजिए कि आपके वचन को वो ग्रहण कर सकें। और प्रभु, हम विनती करते हैं शबनम जी और अनुपम भाई के लिए, उनके साथ होइए, उनको बहुत बहुत आशीष दीजिए। और प्रभु जी, वो जहाँ भी जा रहे हैं और सेविकाई कर रहे हैं, उनके साथ होइए प्रभु जी। और उनके द्वारा जो वचन निकले, आपका वचन जो शेयर करें, उससे प्रभु जी बहुत लोगों को, बहुतों की आत्माएं बच जाएं और बहुतों की आत्मा को लाभ मिले। और अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए, और सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। आई होप आप सबको दिखाई दे रहे और अच्छी तरह सुनाई दे रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक गीत गाते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ही गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। क्यों ही गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को
तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्योंकि गुनाह लिए चले इनको यहीं पर छोड़ दो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। तो बाइबल कहती है कि हम में से हर एक पापी है और हम में से हर एक जो है वो पाप में जन्मा है। तो अगर कोई ये कहता है कि हमने पाप नहीं किया है तो वो झूठ बोलता है, और इन पापों की नजात हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। और परमेश्वर ने हम सब पर इतनी दया करी, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम यहाँ की जिंदगी को छोड़कर उस नरक कुंड में जाएं जहाँ हमेशा के लिए जलना और दांतों का पीसना है। और परमेश्वर पिता यही चाहते हैं कि हम जो है वो बच जाएं, हमारी आत्माएं बच जाएं और हमें हमेशा की जिंदगी मिले। इसीलिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके सलीब पर चढ़ने से, उसके लहू बहाने से और हमारे पापों से तौबा करने से, पापों की माफ़ी मांगने से हम क्या हो, हम माफ़ किए जाएं, हमारा उद्धार हो और हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया और उसने अपनी दया की बारिश हम पर की। तो आइए हम वचन में चलते हैं, और आज का वचन जो है वो मैंने जो तैयार किया है वो एक जाने माने टॉपिक के ऊपर ही है, पर उसका दृष्टिकोण थोड़ा सा फर्क है। और ये जो टॉपिक है ये हमने जो है एक स्टडी के रूप में तैयार किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवता वचन है, उसका जीवित वचन है, और परमेश्वर अपने वचन को क्या बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो आइए हम उसके वचन को यूहन्ना के 8वें अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत तक पढ़ें। यूहन्ना के 8वें अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यह बात कही थी, ताकि उन्होंने ये बात क्यों कही थी?
ये बात इसलिए कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुन के बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। बाइबल के इस अध्याय से हम समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। शबनम जी और अनुपम भाई, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रार्थना सभा में आए और मुझे मौका दिया कि मैं आपके पेज पर बोल सकी और आज एक बार फिर से वचन सुनाने का ये सुंदर मौका मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो हम इस पैसेज को हमने पहले भी पढ़ा है और सुना है और बहुत लोगों से इसके बारे में हमने सीखा है और इस वचन से आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का विषय है व्यभिचार क्या है, क्या व्यभिचार पाप है और उससे हम कैसे बचें। तो ये है आज का विषय और जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये अडल्ट्री या व्यभिचार होता क्या है, क्योंकि हम कई बार व्यभिचार वर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया में बहुत व्यभिचार हो रहा है, यहाँ व्यभिचार हो रहा है, वहाँ व्यभिचार हो रहा है, पर बहुत से लोग तो इसका मतलब भी नहीं जानते हैं ठीक से। कुछ लोग जानते हैं पर कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं और इसके और भी मतलब हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर डिक्शनरी की डेफिनेशन लें तो उसमें व्यभिचार का मतलब है कि इच्छापूर्वक शारीरिक संबंध एक मैरिड आदमी और एक दूसरी स्त्री के साथ हो जो कि एक दूसरे के पति पत्नी नहीं है। तो जब एक शादीशुदा इंसान दूसरे इंसान के साथ फिजिकल संबंध बनाता है, ये जो शारीरिक संबंध बनाता है जो कि उसकी पत्नी या पति नहीं है, तो उसको हम व्यभिचार कहते हैं। और ये व्यभिचार जो है कई और चीज़ों के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया है और इस व्यभिचार का एक और मीनिंग हो सकता है जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि शादीशुदा होते हुए भी दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। और ये जो है ये एक बड़ा घोर अपराध है बाइबल के अनुसार। और बाइबल कहती है कि कोई भी पति या कोई भी पत्नी जो है वो अपने स्पाउस को डिवोर्स नहीं दे। बाइबल के अनुसार डिवोर्स देना मना है, तलाक देना मना है। लेकिन अगर पत्नी जो है या पति अडल्ट्री में पाए जाते हैं, किसी और के साथ उनका शारीरिक संबंध होता है, तो इस बेसिस पे वो एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं। और ये जो है बिब्लिकल लॉ कहता है और इसी के आधार पर जो है कोर्ट में भी जाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है और डिवोर्स हो सकता है। दोस्तों, ये जो व्यभिचार है ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे कि आजकल दुनिया में लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर हम बाइबल में जाएं, बाइबल में देखें तो शुरू से पुराने नियम से लेकर अभी तक जो है व्यभिचार को बहुत बड़ा पाप माना गया है और इसको बहुत बड़ा अपराध माना गया है।
लेकिन लोग इसको एक खेल समझते हैं। वो सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता अगर हम किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं या किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर को ये बात जो है मंजूर नहीं है, तो उसने हमारी रचना ही ऐसे क्यों करी, हमारी शारीरिक रचना उसमें क्यों करी कि उसमें जो है भावना है, उत्तेजना है और ये काम करने की जिज्ञासा है। पर इसके बारे में हम किसी और दिन वर्णन करेंगे। पर आज का मेन टॉपिक है व्यभिचार। और हम देखते हैं कि बाइबल में कई तरह के व्यभिचार होते हैं। ये नहीं कि एक शारीरिक संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ ही व्यभिचार है, कई तरह के व्यभिचार होते हैं। एक तो होता है जो कि सिंगल अडल्ट्री होता है, सिंगल व्यभिचार। सिंगल व्यभिचार मतलब जब कोई विवाहित आदमी, जब कोई शादीशुदा आदमी एक कुंवारी लड़की के साथ संबंध बनाता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल अडल्ट्री। दैट मीन्स वो लड़की अकेली, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, पर इस शादीशुदा आदमी ने उसके साथ संबंध बनाया, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल अडल्ट्री। फिर दूसरी होती है डबल एडल्ट्री। डबल एडल्ट्री मीन्स कि दोनों ही मैरिड हैं और जो एक व्यक्ति है और एक नारी है, दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन वो दूसरे स्पाउस के साथ मैरिड हैं, पर वो एक किसी और इंसान से प्रेम करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सो दैट मीन्स वो अपने पति या अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डबल एडल्ट्री। दैट मीन्स जो नारी है उसका हस्बैंड है और जो नर है उसकी पत्नी है, अलग है, तो इसको डबल एडल्ट्री कहते हैं। और ये एडल्ट्री वर्ड जो है इसके और भी कई तरीके होते हैं, और भी कई तरह के होते हैं एडल्ट्री, जैसे कि हम बताएंगे आपको। एक होती है मेंटल एडल्ट्री। मेंटल एडल्ट्री में क्या होता है कि शारीरिक संबंध नहीं होता है, लेकिन माइंड में वो सब चल रहा होता है। अगर कोई किसी को पसंद करता है, अगर कोई किसी के साथ व्यभिचार करना चाहता है और वो जानता है वो इंसान कि वो व्यभिचार नहीं कर सकता है, तो वो अपने मन में उस भावना को जो है वो उत्तेजित करता है और उसके बारे में वो सोचता रहता है, तो उसको हम कहते हैं मेंटल एडल्ट्री। दैट मीन्स माइंड में, उसके ब्रेन में जो है वो सीन, वो सारी क्रियाएं चल रही होती हैं और वो इसके बारे में सोचता है। फिर दूसरा होता है जो ये तीसरा हो गया, अभी चौथा है पैशनेट एडल्ट्री। पैशनेट एडल्ट्री हम कहते हैं ना, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, आई एम पैशनेट अबाउट लविंग, आई एम पैशनेट अबाउट दिस एंड दैट। सो पैशनेट का मतलब बहुत ही जिज्ञासा से किसी चीज को प्यार करना, वो होता है पैशन। पैशन किसी को स्टडीज के लिए होता है कि वो हर समय पढ़ना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रीज लेना चाहते हैं, तो ये होता है पैशन। तो पैशनेट एडल्ट्री क्या होती है, जब दोनों ही व्यक्ति जो है बार बार इसी काम को करना चाहते हैं और वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं या अपने धर्म पुस्तकों की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैशनेट एडल्ट्री। और वो जो है एक दूसरे की जिज्ञासा में वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और उनके आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो बार बार इसी काम को करते हैं। और फिर होती एनर्जेटिक एडल्ट्री। एनर्जेटिक एडल्ट्री ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखा है। एंड फिर उसके बाद विजुअल एडल्ट्री। विजुअल एडल्ट्री जो है उसके बारे में मैथ्यू 5:28 में लिखा हुआ है कि जब एक आदमी किसी औरत को देखता है और उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है उसको पाने की, तो वो जो है अपने ही उसको देखने के बाद ही वो सब कुछ इमेजिन कर लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध वो इमेजिनेशन में ही बना लेता है। मतलब वो जो पार्टनर, वो जो स्त्री है, वो उसके आंखों के सामने होती है।
एक मेंटल एडल्ट्री थी जिसमें वो किसी को देखता है और बाद में उसके बारे में सोचता है, पर यहाँ पर वो स्त्री जो है उसके सामने होती है और वो उसके बारे में सब कुछ सोच लेता है। फिर लास्ट है जो है स्पिरिचुअल एडल्ट्री। स्पिरिचुअल एडल्ट्री जैसे कि आपने नाम से ही ये समझ लिया होगा कि ये जो है ये आत्मिक व्यभिचार होता है। अब आप सोचेंगे कि यह आत्मिक व्यभिचार क्या होता है। आत्मिक व्यभिचार में तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, ना आँखों का मतलब है, ना शरीर का, ना हाथों का, कोई भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर आत्मिक अडल्ट्री भी होती है। हम सब प्रभु के क्या हैं? हम सब प्रभु की दुल्हन हैं। हम सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे, और जो दुल्हन जो है पवित्र होगी वो उसी को अपने साथ ले जाएंगे, और जो अपवित्र होंगे उनको वो यहीं पर छोड़ जाएंगे। तो जब हम प्रभु की दुल्हन हैं तो क्या है, और प्रभु को मानते हुए अगर हम किसी और ईश्वर की उपासना करते हैं, या किसी और चीज़ को उससे ज़्यादा महत्व देते हैं, या किसी और इंसान को हम उससे ज़्यादा महत्व देते हैं, या हम किसी मूर्ति को उससे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो होती है स्पिरिचुअल एडल्ट्री। क्योंकि उसमें हमारी आत्मिक आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, आत्मिक अंधकार हमारे सामने आ जाता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को देख नहीं पाते हैं। हम उसकी ज्योति से अपने आप को दूर रह के अंधकार में चले जाते हैं, और उस अंधकार में सारे बुरे काम करते हैं। तो ये होती है स्पिरिचुअल एडल्ट्री। तो ये 5 तरह की एडल्ट्री जो है मेरे ख्याल से अब हमारी समझ में आ गई होगी कि क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शारीरिक संबंध के बारे में बताई गई। उसके बाद बताया गया है कि ये कई प्रकार की होती है, और एक होती सिंगल एडल्ट्री, दूसरी है डबल एडल्ट्री, देन तीसरी क्या होती है ये मेंटल एडल्ट्री, देन वी हैव पैशनेट एडल्ट्री, मीन्स बार बार ये काम करने की इच्छा, देन एनर्जेटिक एडल्ट्री, देन विजुअल एडल्ट्री, किसी को देख के इमेजिन करना, और फिर है स्पिरिचुअल एडल्ट्री, दैट मीन्स आत्मा में अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ को ज़्यादा महत्व देना और उसके पीछे भागना, वो होती है आत्मिक एडल्ट्री। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि बाइबल में एडल्ट्री के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये अडल्ट्री वर्ड आया कहाँ से, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अडल्ट वर्ड है, बट मेरे प्रियो ये नहीं कि ये केवल अडल्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है अगर हम इसका लैटिन में जाकर लैटिन भाषा में इसका मीनिंग देखें तो अडल्ट जो है, अडल्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और उसका मतलब होता है मैच्योर, दैट मीन्स अडल्ट मीन्स मैच्योर। और हम सब जानते हैं कि 18 साल के बाद एक लड़की जो है वो मैच्योर कहलाई जाती है, अडल्ट कहलाई जाती है, और एक लड़का 21 साल की उम्र के बाद मैच्योर कहलाता है और अडल्ट कहलाता है। तो अडल्ट का मतलब ये है। लेकिन अडल्ट्री में क्या होता है कि अडल्ट्री का मतलब है, ये फ्रेंच भाषा से आया है, उसका मतलब है करप्ट, टू करप्ट, दैट मीन्स किसी को अशुद्ध करना। तो ये होता है अडल्ट्री का मीनिंग, रियल मीनिंग, किसी को अशुद्ध करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अडल्ट्री है वो तो खुद भी एक पाप है, और जो इंसान किसी के साथ अडल्ट्री करता है वो उसको अशुद्ध करता है, या उन दोनों की इच्छा से अडल्ट्री होती है तो वो एक पाप होता है। लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती ये काम करते हैं, और जिसको कि हम रेप कहते हैं, तो वो भी एक तरह से अडल्ट्री है। बाइबल में कई एग्जाम्पल पाए जाते हैं इसके, जैसे कि आपने देखा, आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में कि एक इंसान जो है वो एक लड़की के साथ अडल्ट्री कर, नाम मैं भूल रही हूँ इस समय, पर आई थिंक वो आएगा बीच में। फिर एब्सलोम जो दाऊद का पुत्र था, वो अपनी हाफ सिस्टर के साथ व्यभिचार करता है,
फिर डेविड खुद जो है वो बैतशेबा के साथ व्यभिचार करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी बाइबल में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि बाइबल में वो कौन से वचन हैं जो अडल्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 31 to 38 में अडल्ट्री के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मेन पद है वो हम पढ़ देते हैं। Then the firstborn said to the younger, our father is old and there is not a man on earth to come into us. So जेनेसिस के चैप्टर 19 31 to 38 में ऐसे लिखा हुआ है। आप इस पद से समझ गए होंगे कि ये किसके बारे में लिखा है। ये जो है लूत की बेटियों के बारे में लिखा है। जब सोदोम एंड गोमोरा को परमेश्वर ने उनके पाप के कारण जला दिया था, खत्म कर दिया था, तो ये जो लूत था वो अपनी पत्नी और बेटियों को लेके परमेश्वर के कहने के अनुसार वहाँ से निकल गया था। लेकिन पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया, इसलिए वो वहीं पे क्या हुई, नमक का पहाड़ बन गई। और ये बेटियां जो हैं अपने पिता के साथ आगे किसी और जगह पर चली गई। फिर इन बेटियों को लगा कि ये हमारे घर में तो कोई पुरुष नहीं है, ना हमारी शादी हुई है, तो हमारा वंश कैसे चलेगा। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि हम अपने पिता को ही जो है खूब शराब पिला देंगे और उसके साथ हम सोएंगे ताकि हमें संतान हो और उस संतान से हमारा वंश चले। और उन्होंने ऐसा ही किया और छोटी वाली जो उनकी बेटी थी वो गर्भवती हुई। तो यहाँ जो ये चीज़ है ये भी अडल्ट्री है, क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो अपने पिता के साथ ऐसा काम नहीं कर सकती, ना कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि ये अगर आपने साइकियाट्री पढ़ी है तो उसमें इसको हम इंसेस्ट कहते हैं। इंसेस्ट का मतलब है कि जो सगे संबंधी हैं उनका आपस में शारीरिक संबंध होना, जैसे कि बाप का बेटी से और बेटे का अपनी माँ से और भाई का अपनी बहन से, ये शारीरिक संबंध, इसको हम इंसेस्ट कहते हैं। और ये भी जो है रॉन्ग है। और आजकल हम देखते हैं कि ये पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा था कि जो यूएसए है वहाँ पे 25% से ज़्यादा पिता जो हैं अपनी बेटी को सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी मतलब शर्म की बात है ये। और पिता जो है वो उस मोरालिटी को भूल जाते हैं जो प्रभु ने दी है। और इसी तरह से अब हमारे देश में भी ऐसे कई केसेस सुनने के लिए आ रहे हैं कि एक आदमी, उसके पास 6 बेटियां थी और उसने क्या किया कि ऐसा घर अपना ऐसा बना लिया कि उसके घर का दरवाज़ा ही नहीं दिखता था और वो हर शाम को काम करके आता था और वो अपनी 6 बेटियों के साथ व्यभिचार करता है। और उसकी पत्नी जब भी उसको मना करती थी तो वो उनको मारता था। तो इस तरह से जब ये बात किसी को पता चली तब पुलिस ने आकर उसकी बेटियों को वहाँ से निकाला और छुड़ाया और उस इंसान को जेल में डाल दिया। तो मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप हो रहे हैं। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका में एक ऐसा रूल बना है, आई डोंट नो किसी पार्ट ऑफ अफ्रीका में, यानी कि पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका के एक पार्ट में ये रूल बना है कि फैमिली में कोई भी किसी के साथ जो है वो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप बना सकते हैं, चाहे वो बाप बेटी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बहन भाई हो, जो जिसको अच्छा लगे वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक घोर पाप है। दुनिया जो है वो बिल्कुल परमेश्वर के विपरीत जा रही है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जा रही है और उसको अपने अंत का कोई भी ख्याल नहीं है कि हमारा अंत क्या होगा, परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। ये इच्छा उनके अंदर इतनी प्रबल है कि इंसान जो है आज क्या है, बिल्कुल पशुओं के जैसे बन चुका है और कभी कभी तो वो हैवान बन जाता है। अब हम देखते हैं जेनेसिस 34:2 में क्या लिखा है। जेनेसिस 34 दैट मीन उत्पत्ति 34:2। When Shechem, the son of Hamor, the prince of the land, saw her, he took her and lay with her by force.
तो इसकी बात मैं शुरू में कर रही थी कि एक शेषम नाम का लड़का था जो कि हैमर का बेटा था, और वो बहुत ही रिच था, और वो एक लड़की के साथ जो है ज़बरदस्ती ऐसा काम करता है। तो ये भी जो है वो व्यभिचार था। फिर जेनेसिस 38 अगर हम देखें, जेनेसिस 38 1 to 24, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जूडा जो है जब अपने भाइयों को छोड़ के जा रहा होता है तो वो क्या करता है, एक कैनानाइट वुमेन को पसंद कर लेता है, जबकि उन दिनों में इजराइलियों को कैनानाइट वुमेन से, लड़कियों से शादी करना मना था। लेकिन ये जो होता है जूडा, इसको एक कैनानाइट वुमेन जो है पसंद आ जाती है, और जिसका नाम था शुआ, और वो शुआ के साथ जो है ऐसे संबंध बनाता है, और फिर वो ऑफ कोर्स बाद में शादीशुदा लाइफ जो है वो व्यतीत करते हैं, और उनसे कई बच्चे भी होते हैं। बस शुरू में ये व्यभिचार होता है। फिर अगर हम सैमुएल में जाएं, फर्स्ट सैमुएल 2:22 में जाएं, फर्स्ट सैमुएल उसका दूसरा अध्याय और 22वीं आयत में जाएं, तो उसमें भी एली के बारे में लिखा हुआ है। एली जो है, आपको पता है कि एली एक बहुत बड़ा प्रीस्ट था, और बहुत ईमानदार और बहुत भला आदमी था, और उसके जो बच्चे थे वो अच्छे नहीं थे, वो जो है बिल्कुल अधर्मी थे, और जो डोर पे जो वुमेन होती थी, जो दरवाजे पर, तंबू के दरवाजे पे लोग आते थे, जो उनकी आवभगत करती थी, ये जो एली के लड़के उनके साथ व्यभिचार किया करते थे, उन वुमेन के साथ जो वहाँ पर काम करती थी। तो बाइबल ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। ये नहीं कि ये जो है, ये बात जो है बाइबल में कहीं नहीं वर्णन होती है, ये नहीं कि हम इस बात को ना बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप होता है, और इसके कारण इंसान जो है वो बर्बाद हो जाता है, और वो पाप पे पाप करे चले जाता है, और अंधकार में डूबता चला जाता है, और अंत में जो है वो नरक की आग में जलता है। इसलिए बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से इन सब बातों का वर्णन करती है। इवन तो उसमें बाइबल में हम सॉन्ग ऑफ सॉलोमन जब पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से शारीरिक संबंध के बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं सेकेंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 1 to 5। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 1 to 5, इसमें दाऊद के बारे में बताया गया है। ये वाला किस्सा तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, कि दाऊद जो है वो क्या, जब वो रणभूमि में नहीं जाता है, लड़ाई करने नहीं जाता है, तो वो अपने घर की छत पर ही टहलता होता है, और वहाँ छत पर से उसने बैतशिबा को देखा। बैतशिबा जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और वो जो है वो नहा रही थी, और दाऊद की नीयत उसके ऊपर खराब हो जाती है, और वो जो है उसके पति को मरवा के और उसको अपने घर में बुला लेता है, और वो जो है व्यभिचार होता है। और जब दाऊद ऐसा कर लेता है तो उसको पछतावा तो बहुत होता है, और वो कहता है मेरी हड्डियां गल रही हैं, मेरे आंसुओं से बिस्तर भीग रहा है, मुझे शांति नहीं, मुझे चैन नहीं है, और वो परमेश्वर के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है, और परमेश्वर दाऊद को बहुत प्यार करता था, और परमेश्वर उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही मशहूर जो है व्यभिचार का वर्णन है यहाँ पे जो दाऊद ने किया। अब हम देखेंगे दाऊद के बेटे के बारे में। दाऊद के बेटा जो जिसका नाम था एब्सलोम, वो सेकेंड सैमुएल चैप्टर 13 में उसका जिक्र है। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 13 में जो डेविड का बेटा एब्सलोम, वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा देखने में था, और वो चाहता था कि उसके पिता की गद्दी उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मतलब वो बहुत लालची भी था। और उसके पास एक बहन थी, उसकी बहन, उसका नाम था तामर। तामर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, और वो उसकी माँ की कोख से नहीं पैदा हुई थी, लेकिन वो उसकी हाफ सिस्टर थी, क्योंकि डेविड के पास दो पत्नियां थी। तो एक पत्नी से तो ये
बेटी थी और दूसरी पत्नी से एब्सलोम था। तो ये तामर जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और जो ये एब्सलोम है वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहता है। तो वो बीमारी का बहाना बनाता है और उसको कहता है कि मैं अपनी उसी बहन से खाना खाऊंगा और तामर को मेरे पास भेज दो। तो किसी के दिल में ऐसी बुरी बात आई नहीं और उन्होंने तामर को वहाँ पे भेज दिया और इसने एब्सलोम ने उसके साथ व्यभिचार किया और उसको व्यभिचार करने के बाद अपने कमरे से निकाल दिया। तो कितना बड़ा पाप उसने अपनी बहन के साथ किया और वो कितना गिड़गिड़ाई होगी, रोई होगी और उसने उसका रेप किया। तो एक हाफ ब्रदर जो है वो अपनी हाफ सिस्टर के साथ ऐसा कर सकता है। तो आपने देखा कि पुराने, ये भी कि आजकल ही ऐसा होता है, पुराने समय में भी पुरानी बाइबल में हम बहुत से ऐसे किस्से पाते हैं जहाँ पर व्यभिचार का वर्णन किया गया है। और फिर यिर्मयाह की पुस्तक में अगर हम जाएं तो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, Why should I pardon you? Your sons have forsaken me and sworn by those who are not gods. अब यहाँ पर देखिए यिर्मयाह में हम शारीरिक संबंध के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये है आत्मिक पाप के बारे में पढ़ रहे हैं। आत्मिक व्यभिचार क्या होता है कि वो गॉड कह रहे हैं यिर्मयाह से कि मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों फॉरगिव करूं, क्यों माफ करूं, मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों माफ करूं, क्योंकि वो मुझे छोड़कर दूसरे ईश्वरों के पीछे चले गए। तो परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं जब उनको छोड़कर हम किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं। जैसे कि इजरायली लोग बार बार भटक जाते थे, बार बार वो क्या करते थे, अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए मूर्तियाँ बना लेते, बाल देवता की मूर्ति, कभी एशरा की मूर्ति, ये सब बना के वो उनकी वर्शिप करते थे। और ऐसे बहुत सारे प्रीस्ट भी पैदा हो गए थे जो कि ऐसी मतलब परमेश्वर के बदले कुछ और मूर्तियाँ बनाकर रखते थे और उनकी पूजा करते थे, उनके लिए मंदिर बनाते थे और परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत क्रोधित होता था और कई बार तो उसने ऐसे लोगों को नाश भी कर दिया था। तो इस तरह से ये बहुत दुख की बात है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान, अपनी समानता में पवित्र बनाया है, उनको दुनिया में भेजा है अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, ताकि वो उसके समान बन सके। लेकिन मनुष्य इतना गिरा हुआ है, उसका दिमाग इतना गंदा है कि वो सारी सीमाओं को लांघ कर वो जो है पाप की दुनिया में ही रहना पसंद करता है। जैसे अगर एक गंदे कीड़े को गंदगी से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो वो फिर से उसी गंदगी में चला जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है उसका स्वभाव ही यही है कि वो जो है शुद्धता में ना रहते अशुद्धता में, पाप में रहना ही पसंद करता है। तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो जो है अपना उपदेश सुनाकर और अपना लहू बहाकर लोगों को बचा लें, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, सारे लोग जो हैं वो नरक कुंड में जाने वाले हैं, जो इस तरह के व्यभिचार की दुनिया में हैं और लगातार अपने जीवन में व्यभिचार ही करते चले जा रहे हैं। और प्रॉफिट्स ऑफ जेरूसलेम के प्रॉफिट्स को भी यीशु मसीह ने कहा कि वो भी व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स हैं, जो ये फैरिसीज हैं और सडूसीज हैं, ये भी क्या करते हैं, वो मुंह से तो गॉड गॉड कहते हैं, लेकिन उनके मनों में क्या होता है, वो बहुत ही गंध भरी होती है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो हो वो लिपि पुती क्या हो, कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती, बहुत साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जाओ तो उसमें से सड़न निकलती है, बदबू आती है। तो ये जो जेरूसलेम के जो प्रॉफिट्स थे वो भी ऐसे ही बन गए थे और उनको भी परमेश्वर ने कहा है कि तुमने व्यभिचार किया है।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर किसी लकड़ी को पूजा है या पत्थर को पूजा है या जानवर को पूजा है, और परमेश्वर की जगह उसने इन सब छोटी वस्तुओं को दे दी है। तो वो जो है वो है स्पिरिचुअल व्यभिचार, जो हमारे आत्मा में होता है, जो हमने उस टाइप में अभी पढ़ा कि स्पिरिचुअल व्यभिचार क्या होता है। वो यही है कि यहूदी लोगों ने कई बार जो है स्पिरिचुअल व्यभिचार किया। और एक बार तो मैं बहुत ही स्तब्ध रह गई जब मैंने पढ़ा कि एक मूर्ति ऐसी बनाई है वहाँ जेरूसलेम में, एक मूर्ति ऐसी बनाई है जिसको एशरा कहते हैं। एशरा जो है उसको वो परमेश्वर की पत्नी बताते हैं कि एशरा परमेश्वर की पत्नी है, और उसको जो है उन्होंने मंदिर में रखा हुआ है मूर्ति को, और उसकी भी पूजा करते हैं कि ये परमेश्वर की पत्नी है। उसका नाम एशरा है। और कई अगर आप उसमें जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी क्या शादी की थी, और उसने शादी जो है मरियम मगदलीनी से करी थी। अब ऐसा तो बाइबल कहीं नहीं कहती है, क्योंकि जब कहीं भी जब सत्य वचन सुनाया जाता है या लिखा जाता है तो उसके साथ कई अफवाहें भी फैल जाती हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की क्या डेड बॉडी को तो रोमन सोल्जर ले गए थे, उन्होंने छुपा लिया, या कुछ कहते हैं कि उसके चेलों ने उठा के उसको छुपा दिया। लेकिन सत्य तो ये है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा, और उसको 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहा। उसको कई हजार लोगों ने देखा, और उसके चेलों ने और हजारों लोगों ने उसको आसमान की ओर उठते हुए देखा। तो हालेलुया, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान में उठा लिया गया। और ये बात 100% सच है कि वो फिर से आने वाला है, और वो एक दिन आएगा और सारी आंखें उसको देखेंगी। इवन जो मुर्दे जो कब्र में हैं वो जी उठेंगे, और वो चुटकियों में उनका शरीर बदल जाएगा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको अपने साथ ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे झूठ हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, उनको ना माने। और जो हमारे अंदर जो परमेश्वर की दी हुई आत्मा है वो हमको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो विटनेस देती, गवाही देती है पवित्र आत्मा कि ये बात सही है कि गलत है। तो हम अपनी आत्मा की बात सुने और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, हमारी आत्मा को खोल दे, और हमें बता कि क्या सही और क्या गलत है, हम किसको माने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाप है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। कभी दुनिया जो है वो पापों में रहना बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब मेरा जो छोटा भाई है पास्टर विनय, वो बता रहा था कि एक ऐसा उदाहरण उसने बताया जो मुझे बिल्कुल इस वाली भावना से मिलता जुलता लगा। उसने कहा कि एक नदी में क्या था, बहुत ही खूबसूरत जो है कंबल बह रहा था, और वो कंबल जो है इतना खूबसूरत था कि उस नदी के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ था, और वो चाहता था कि वो उसमें तैर के जाए और उस कंबल को पकड़कर ले आए। उसने क्या किया कि वो अच्छा तैराकी था, वो जाता है, वो नदी में कूद जाता है और जल्दी जल्दी बढ़कर उस कंबल को पकड़ने लगता है। लेकिन वो क्या था, वो कंबल नहीं था, एक वो बहुत बड़ा मगरमच्छ था, और वो इस आदमी को क्या है दबोच लेता है। तो उस आदमी ने क्या देखा कि वो कंबल बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह से जो पाप है वो बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि एक खूबसूरत मकान, एक खूबसूरत गाड़ी, एक खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़का, एक खूबसूरत आदमी या औरत, वो इतना खूबसूरत लगता है कि इंसान का दिल उसके पर आ जाता है, और वो किसी तरह भी उसको पाना चाहता है। और इसी तरह से बाइबल हमें बताती है कि जो शैतान लूसीफर था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। वो सारे 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 मतलब आकाश में सबसे खूबसूरत परमेश्वर ने उसको बनाया था, और वो उसको अपना बेटा समझता था।
लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया और उसको जो है वो शैतान बन गया। लेकिन वो आज भी परमेश्वर के आमने सामने घूमता रहता है और उससे परमिशन मांगता है, ये कि मैं ये कर दूँ, मैं उसको ये कर दूँ। जैसे अय्यूब के बारे में उसने परमेश्वर से क्या परमिशन ली और फिर अय्यूब को सताया था कि उसका फेथ जो है वो चेक कर सके, लेकिन अय्यूब जो है वो खरा उतरा। तो इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती हैं, जब शैतान हमको भरमाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा है, तो क्या होता है कि हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठना चाहिए और हमें जो है परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर, ये जो मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है ये सही है कि गलत है। और ऑफ कोर्स अगर ये फीलिंग किसी गलत व्यक्ति की आ रही है तो ये गलत है, ये पाप है। कई जो हमारी क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं वो जो है अन्य जातियों के लड़कों के साथ प्रेम बंधन में फंस जाती हैं और फिर वो उनसे शादी कर लेती हैं, क्योंकि उस समय तो लड़का ये कहता है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, इवन मैं बपतिस्मा ले लूँगा, इवन तुम जो है चर्च मुझे ले चलोगी तो मैं चर्च भी चलूँगा, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन क्या शादी के बाद वो लड़का अपनी प्रतिज्ञाओं को मानेगा? फिर तो ये सोचता है चलो लड़की तो मेरे चुंगल में आ गई, अब जो मर्जी करो, और जो है ये ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं इसकी बातें सुनूं, इसकी बातें मानूं। और उसके साथ साथ जो है उसके माता पिता भी उसको प्रताड़ित करेंगे उस लड़की को। और कुछ लड़कियां तो मैंने ऐसे देखी हैं कि उन्होंने जब अन्य जाति में शादी करी तो उसको बहुत सारी ताड़नाएं दी गई, उसको ज़बरदस्ती जो है उसको उससे पूजा कराई गई, उसके मुंह में प्रसाद खिलाया गया जबकि वो नहीं चाहती थी। और इस तरह से वो लड़कियां जो हैं अपने आप को अशुद्ध समझने लगती हैं और फिर वो या तो आत्महत्या कर लेती हैं या अपने माता पिता के पास वापस चली जाती हैं। अगर माता पिता ग्रहण नहीं करते उनको तो उनका जीवन सदैव के लिए अंधकार में चला जाता है। तो मेरे प्रियो, हमें बचपन से अपने बच्चों को सिखाना होता है कि एक विश्वासी का विश्वासी के साथ ही संबंध होना चाहिए और अंधकार का प्रकाश से क्या मिलन, मतलब अंधकार, ये बाइबल कहती है कि प्रकाश और अंधकार नहीं मिल सकते हैं, उसी तरह विश्वासी अविश्वासी से नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको बचपन से सिखाएं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ये वो इतनी ज़्यादा जिद्दी है और वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करती है, अपनी ही भावनाओं और थिंकिंग पे विश्वास करती है कि वो माता पिता का या बाइबल की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो बाद में पछताते हैं। तो वो भी एक तरह का व्यभिचार है क्योंकि हम अपने गॉड को छोड़ के अपने जो सच्चे खुदा को छोड़कर हम किसी दूसरे ईश्वर की भक्ति करने वाले के घर में जा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है और हम सब ऐसी बातें दुआ में सुन भी चुके हैं, तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ उन बातों को, लेकिन आप सब समझदार हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। रेवलेशन में भी अडल्ट्री की बात कही गई है कि अडल्ट्री करती हुई एक वुमेन है और उसको जो है वो जो है बहुत ही पीड़ा सहेगी और उसको कुंड में डाल दिया जाएगा और वो उसको बहुत ही सजाएं दी जाएंगी और वो जो है अडल्ट्रस वुमेन है। वो रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 22 में ऐसे बताया गया है। फिर मैथ्यू चैप्टर 15-19 में हम पढ़ते हैं कि जो मनुष्य का मन है, जो इंसान का मन है, उससे जो है बुरी बातें ही निकलती है, बुराई की बातें ही निकलती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप में जन्मा है और जब तक वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है तब तक वो जो है वो बुरी बातों को ही करता है। उसकी जुबान से, उसके दिल से, उसके जीवन से बुरी बातें ही निकलती, पापमयी बातें ही निकलती हैं, जैसे कि मर्डर और adultery and fornication, theft, false witness and slanders। तो एक किसी के विरुद्ध जो है झूठी गवाही देना और चोरी करना और गलत संबंध रखना लोगों के साथ और हत्या करना, झूठ बोलना,
ये सभी कुछ जो है वो पाप हैं। और ये सभी 10 कमांडमेंट्स में लिखी हुई हैं कि हमें ये आज्ञाएं माननी चाहिए कि ये सारे काम हमें नहीं करने हैं। और उसी में अडल्ट्री भी लिखा हुआ है कि अडल्ट्री जो है वो बहुत बड़ा पाप है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि आइडोलेट्री एंड अडल्ट्री में क्या समानता है। एक होती है आइडोलेट्री, एक होती है अडल्ट्री। आइडोलेट्री क्या होता है? वो है मूर्ति पूजा या किसी और की पूजा, जो कि हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी और को महत्व देते हैं, वो होती है आइडोलेट्री। और एडल्ट्री तो हम सबको पता है कि वो होती है गलत शारीरिक संबंध रखना। तो ये इसका वर्णन हमें मिलता है एज़ेकियल की किताब उसके 22 और 23 में, फिर मिलता है 23 अध्याय और उसकी 27 आयत में। और ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इस रीति से, इसमें ऐसे लिखा है, ये मैं पढ़ देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू फिर अपनी आंख उनकी ओर ना लगाएगी और ना मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। तो ये जो यहूदी लोग जब मिस्र से निकाल लिए गए थे और वो जब उसके थ्रू, जंगल के थ्रू जा रहे थे, विल्डरनेस के थ्रू, उन दिनों में वो क्या करते थे? वो मूर्ति पूजा करते थे। आपको पता है कि जब मूसा नीचे उतरा तो वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है कि मैं उनको जो है वहाँ से निकाल लूँगा और मैं उनको ये जो महापाप उन्होंने किया है, ये जो वेश्यावृत्ति उन्होंने करी है, मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर वो जो है वेश्यावृत्ति करना छोड़ देंगे और वो जो है आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है अडल्ट्री को जो है वेश्यावृत्ति से उसकी तुलना करता है। जब हम किसी और ईश्वर को मानते हैं तो उसकी तुलना परमेश्वर वेश्यावृत्ति से करते हैं। फिर इसको हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, आई थिंक टाइम हो गया, मेरे पास घड़ी भी नहीं है। और परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा या वो शैतान की सेवा करेगा। सो हमें एक को चुनना होता है। जैसे एक व्यक्ति 2 नाव में पाँव नहीं रख सकता है। अगर हम 2 नाव में पाँव रखते हैं तो क्या होता है कि हम डगमगा के और उसमें पानी में गिर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें ये सबक मिलता है कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को मानते हैं, हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जब हम विश्वासी बन गए हैं तो हमको दुनिया की जो अभिलाषाएं हैं वो छोड़ देनी चाहिए। ऑफकोर्स मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमको परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगनी है कि हम उन परीक्षाओं में ना पड़ें। जैसे कि उसमें भजन संहिता में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा लिया है ताकि मैं पाप ना करूं। तो एक ये रास्ता है, जैसे कि हमने कहा हम उससे दूर कैसे रहें, तो एक ये रास्ता है कि परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचन को अपने हृदय में हम छुपा लें, ताकि हम कोई जो भी पाप करने चलें तो वो वचन जो है वो तुरंत हमको मार्गदर्शन करे, तुरंत हमारे मन में आ जाए कि नहीं ये तो गलत है, ये ऐसा काम मत करना, बाइबल में ऐसे लिखा है, ऐसे मत करना। लेकिन बहुत सारे दुनिया के लोग हैं, दोस्त यार होते हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स और हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमको गलत सुझाव देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें क्या गलत है। अगर तुमको जैसे रिश्ते के बारे में होता है, अगर तुमको कोई क्रिश्चियन लड़का नहीं मिल रहा है तो तुम किसी दूसरे जाति के लड़के से भी शादी कर सकते हो, या क्रिश्चियन लड़की नहीं मिल रही तो दूसरे से शादी कर लो, उसमें क्या है। ऐसे जो है अपने ओन रिश्तेदार सिखाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है किसी लड़की को लड़का नहीं मिलता है, या कोई लड़की डिवोर्सी होती है, या उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि जो लड़का तुम्हें पसंद है तुम उससे शादी कर लो। तो वो भी जो है एक व्यभिचार है कि हम अपने
अपने जाति के लड़के को, आदमी को छोड़ के किसी और से हम विवाह करते हैं और उसके साथ हम रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो दैट शुड नॉट बी डन। तो बाइबल बहुत क्लियरली बताती है कि ज्योति का अंधकार से क्या मिला। व्यवस्था वर्णन क्या कहती है इसके बारे में, व्यभिचार के बारे में? तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई। तो देखिए, व्यवस्था वर्णन जो है पुराने नियम में वो क्या कहती है? देखिए, अगर व्यभिचार दो व्यक्ति कर रहे थे तो उनको पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। अब देखिए, ये लड़की, इसमें बताया गया कि लड़की का कोई भी, लड़की की गलती नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो चिल्लाई नहीं। जब उसके साथ व्यभिचार हो रहा था तो उसको चिल्लाना चाहिए था और आस पड़ोस के लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चिल्लाई, इसलिए वो भी सजा की भागीदार है, उसको भी पत्थर मारा जाएगा। और इसीलिए जब वो स्त्री जिसको फैरिसी लोग पकड़ के लाते यीशु मसीह के सामने, तो वो कहते हैं कि इस पर जो है मूसा ने कहा है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थर मारो और पत्थर चाहे वो मर जाए उसके पर पत्थरों से उसको घायल करो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि वही पत्थर मारे, पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और यीशु अच्छी तरह जानते थे कि हर एक व्यक्ति जो है वो पापी है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। और ये सुन के सारे लोग वहाँ से चले गए। लेकिन यीशु ये नहीं चाहते थे कि वो स्त्री जाके दोबारा जो है वो पाप करे और वो फिर उसी पापमयी दुनिया में और पापमयी जो है अपने व्यवहार में बनी रहे। उन्होंने कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, और जा और फिर पाप ना करना। तो उसी तरह मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है कि हम कैसे भी पापी हैं, और चाहे हमने झूठ बोला हो, चाहे मर्डर किया हो, चाहे हमने कोई भी व्यभिचार किया हो, हम तौबा करें, परमेश्वर के आगे आके माफ़ी मांगें। और परमेश्वर इतना महान है, इतना धर्मी है कि वो हमको माफ़ी देगा। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर साफ करेगा और अपने परिवार में हमको सम्मिलित करेगा। सो क्या ही बिग अपॉर्चुनिटी हमें जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या और कहीं ये अपॉर्चुनिटी है? क्या और कहीं ये मौका दिया गया है? नहीं, ये सिर्फ हमें मौका दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी हम पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा उपहार है हमारे लिए, जो हमारे परम पिता ने, हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है, और उसकी सदैव स्तुति हो और महिमा हो। और फिर एक और लेविटिकस की वर्ड्स हम बता देते हैं लाभ व्यवस्था की। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया है तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो ये भी पुराने नियम में ऐसे कहा गया है कि दोनों को ही मार डाला जाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़रों में ये व्यभिचार जो है वो कितना बड़ा घिनौना पाप है, और परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यभिचार करे। और परमेश्वर ने जो बाइबल जो है इतनी बड़ी जो सज़ा है वो सुनाती, मौत की सज़ा। मौत की सज़ा तो एक किसको दी जाती है? जो किसी का खून करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने व्यभिचार किया, व्यभिचार की सज़ा भी मौत है। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम शादीशुदा होके भी दूसरों से संबंध रख सकते हो, तुम 12 साल की उम्र में भी किसी लड़के से संबंध रख सकती हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ही भ्रष्ट हो गए हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। पोर्नोग्राफी देख देख के वो उनके मन में पाप उठता है, पोर्नोग्राफिक वीडियो देख देख के उनके मन में भी गलत भावनाएं उठती हैं और उस एक्ट को करने की जिज्ञासा उठती है और वो जो है गलत कामों में पड़ जाते हैं।
स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जो जब भी मोबाइल खोलो तो कोई ना कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो जो है सामने आ जाता है। इवन तो हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सामने अपने आप ही आ जाता है। तो इस तरह से मेरे प्रियो दुनिया बहुत ही भ्रष्ट हो गई। वो पूरी तरह से जो विरोधी के चुंगल में आ चुकी, विरोधी ने सबको जकड़ रखा है। लेकिन हम मसीही लोगों को, हम विश्वासियों को परमेश्वर से शक्ति मांगनी है, परमेश्वर के नज़दीक रहना है, और हमें परमेश्वर के वचन को अपने दिल में छुपा लेना है, उस पर मनन करना है, ताकि हम पाप में ना पड़े। हमारी इच्छा शक्ति को हमको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो मेरे प्रियो, कहने को तो बहुत कुछ है। हम जो है जोसेफ के जैसे अपने आप को पाप से दूर रखें। उसको जबकि एक पॉटिफर की वाइफ ने जो है उसको पकड़ के अपने साथ सुलाना चाहा, लेकिन वो क्या किया, उसको वहाँ से भाग गया। तो हमको डेविड के समान वहीं एक जगह खड़े होके हमें उस इंसान को देखते नहीं रहना चाहिए जो सुंदर है, जो मन को लुभावना लगता है, बल्कि जोसेफ के जैसे हमें उस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहिए। और यही है हमें उस पाप से मुक्ति पाने का, कि हम उस पाप से भाग जाएं और उसको ना करें। और मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि आज का वचन जो है वो हम सब के लिए था, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके मन में ये व्यभिचार की भावना ना आई हो। और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने व्यभिचार किया भी होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। वो आज भी हमको जो है माफ़ करने के लिए तैयार है, और हम उसके पास आएँ, गिड़गिड़ाएँ, माफ़ी मांगे, तो वो हमको ज़रूर माफ़ करेगा। और हम अपने स्पाउस के अगेंस्ट भी कभी पाप ना करें, हम उसके प्रति वफादार रहें, क्योंकि परमेश्वर ने उससे हमें मिलाया है और जीवन भर हमें एक साथ रहने के लिए हिदायत दी है। तो हमको उसके साथ वफादार रहना चाहिए और परमेश्वर के साथ ही वफादार रहना चाहिए। तो अब जो है इस वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक छोटी सी दुआ मांगते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया, और आपने हमको इस वचन से सिखाया कि हमको अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, और हमको व्यभिचार से कैसे दूर रहना चाहिए, और व्यभिचार से आप कितना चिढ़ते हैं, कितनी ज़्यादा आप जो है घृणा करते हैं इससे। परमेश्वर हमको जो है आप इतनी अमन, इतनी सहन शक्ति दीजिए, और हम सबके साथ होइए, अनुपम भाई और शब्दम जी के साथ होइए, और उनको आशीष दीजिए। अब इस दुआ को हम अपने प्यारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहे, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फल लाए, और ये वचन, इस वचन से हम बहुतों को जो है सही रास्ता दिखा सके, और हम भी इस पाप से बच सकें। तो एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं, और खुदा ने चाहा तो आने वाले सोमवार को हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए, और आगरा मसीह मंडली के लिए लोगों को पूछिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इसके सारे वीडियोस जो हैं एक के बाद एक सुनने के लिए। तो अगेन जय मसीह की एंड शुभ रात्रि।